मलचन मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे संगीत की सखा मंडली सबको सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी
करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। आइए सबसे पहले अपने मन, वाणी और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, पावन करने के लिए भगवान का मंगलमय नाम, तत्पश्चात भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम लोग श्रद्धा से उपस्थित होकर गोता लगाएंगे। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। भीतर गई है अजामिल भीतर गया है, घड़िका भीतर गई है अजामिल भीतर गया है, घड़िका भीतर गई है अजामिल भीतर गया है, घड़िका भीतर गई है सबरी भी तर गई है, सबरी भी तर गई है, तेरा नाम जपते जपते, हो तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तर गया है, बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तर गया है, बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तर गया है, बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तर गया है, रावण भी हो, रावण भी, रावण
जपते जपते जय हो। ध्रुव ने तुम्हें उच्चारा, ध्रुव ने तुम्हें उच्चारा, प्रहलाद ने पुकारा। ध्रुव ने तुम्हें उच्चारा, प्रहलाद तुम्हें पुकारा। नारद भी कर गए हैं कर गए हैं, नारद भी कर गए। गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, नारद भी कर गए हैं, नारद भी कर गए हैं। हरिगान करते करते, हरिगान करते करते, कई लाखों कर गए हैं, कई लाखों कर गए हैं। तेरा नाम रटते रटते, ओ तेरा नाम जपते जपते। दृष्टि दया की फेरो, अरे हमको भी तो निहारो। दृष्टि दया की फेरो, हमको तो निहारो। दृष्टि दया की फेरो, हमको भी तो निहारो। दृष्टि दया की फेरो, हमको तो निहारो। जन्मों से आ रहे हैं, जन्मों से आ रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं, और उस 84 लाख योनि में ये जो मानव तन मिला है, ये सबसे सुंदर योनि है। वैकुंठ में ताला लगा हुआ है, और उस ताले को खोलने के लिए एक सुंदर चाबी है, और वो चाबी है मानव रूपी चाबी। उस मानव रूपी चाबी से वैकुंठ का ताला हम खोल सकते हैं। और ये मानव तन प्राप्त करके भी यदि हम वैकुंठ का ताला न खोल पाए, वैकुंठ और वैकुंठाधिपति का दर्शन न कर पाए, तो ये जीवन बेकार है। इसलिए बड़े भाव से, अरे दृष्टि दया की फेरो, हमको भी तो निहारो। दृष्टि दया की फेरो, हमको तो निहारो। दृष्टि दया की फेरो, हमको भी तो निहारो। दृष्टि दया की फेरो, हमको भी तो निहारो।
तेरे द्वार जपते जपते कई रातों आ गए हैं, कई रातें आ गए हैं तेरे द्वार खटते खटते, ओ तेरे द्वार जपते जपते कई रातों चल गए हैं, कई रातों चल गए हैं ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, हो तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। कई लाखों कर गए हैं, कई लाखों कर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते। तालियों से समझते हैं सभी, हरि बोल श्री राम है। गणिका जय जय। गणिका भी तर गई है, गणिका भीतर गई है, गणिका भीतर गई है, तेरा नाम रटते रटते, जय हो। सबरी भी जय हो। सबरी भी तर गई है, ओ सबरी भी कर गई है, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, नाम जपते जपते सबरी भी कर गई है, ओ सबरी भी कर गई है, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते कई रातों कर गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। राधा रमण सरकार की। भागवत जी में बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी कथाएं हैं। भागवत में 4 अक्षर समाये हुए हैं। भागवत कि भाग्य कहे से भाग्य खुल जात है, और गा के कहे से गरी गुमान गल जात है। वाके कहे से वैराग्य हो तो विष्णु भक्तन में, ताके कहे से भक्त तरी जात है। श्री भागवत जी त्रिवेणी हैं। गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी है। भागवत जी की रचना हुई सरस्वती नदी के तट पर, और गान इसका हुआ गंगा जी के पावन तट पर, और लीला भगवान ने कहाँ किया? यमुना जी के पावन तट पर, वृंदावन में। ऐसी भागवत की कथा त्रिवेणी है प्यारे। जैसे गंगा जी में आप स्नान करते हो, तब आप जन्म जन्मांतर से युग युगांतर के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। गंगा जी का दर्शन करते हैं तब सारे पाप धुल जाते हैं, और गंगा जी का जैसे पान करते हैं आप, तब आपका तरन तारण हो जाता है। ऐसे ही भागवत की कथा है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य सुकृत होते हैं, तभी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर, सुंदर अवसर प्राप्त हो पाता है। कल की कथा में आप लोग महात्म की कथा सुने थे। कैसे कैसे महाप्रेत की मुक्ति हो जाती है केवल भागवत भगवान के कथा के श्रवण से।
जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से ये पूरा संसार विश्व पूरा बनता है, पालित होता है और भगवान की ही इच्छा से यह लय हो जाता है। वह पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थज्ञ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा परब्रह्म है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परब्रह्म है। जिस वेदार्थज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, मुनीश्वर समझ नहीं पाते हैं, वही वेदार्थज्ञ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करके बताया। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा अलग है, परे है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं जो पहले सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में वही सत्य शेष बचता है। उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं। अन्य जो भी शास्त्र हैं, सब में किसी न किसी देव की स्तुति की गई है, लेकिन भागवत जी का ये जो महान सदग्रंथ है, पुराण है, इसमें केवल सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि। और जो त्रिकाला बाधित सत्य हैं, आदि मध्यांत, तो वो तो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे प्रभु हैं, कृष्ण कन्हैया लाल हैं, बांके बिहारी लाल हैं। और तुलसी बाबा ने कह दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले, अवसर मिले, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितम
फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम है वेद और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया श्रीमद् भागवत फल है। जब भी अवसर मिले हर जगह पहुंचकर ठाकुर जी की कथा श्रवण करना चाहिए। जब हम कथा सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होगा, स्नेह बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेगी और फिर वो परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे देंगे। सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर लिया। कहाँ कर लिया? कल की कथा में आप लोगों को बताया गया था, नैमिषारण्य क्षेत्र में। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। महाराज कृपा करके बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, फिर वो प्रभु कैसे जन्म लेते हैं? कभी राघवेंद्र सरकार के रूप में अयोध्यापुरी में, तो कभी कंस के जेल खाने में वसुदेव और देवकी की संतान के रूप में कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में जन्म लेते हैं। और फिर कहा कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ओ हरि अनंत हरि कथा कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहहि सुनहि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तो महाराज कृपा करके बताइए कि प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं? अगला प्रश्न किया सौनक जी ने कि महाराज कृपा करके बताइए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके स्वधाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है?
धर्माकं शरणं गता। यही 6 प्रश्न किया सौनक जी ने सूत जी महाराज से। किम श्रेयः शास्त्रसारः काश्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्माकं शरणं गतः। यहाँ सूत जी महाराज आज स्वामी सुखदेव जी का, अपने आराध्य का, ठाकुर जी का स्तवन कर रहे हैं। पहले वंदना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास ग्रहण कर लिए, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे वन की यात्रा किए। पुत्र पुत्र कहते व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं और जिनको लौटा कर लाने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे स्वामी सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की यात्रा की, कहीं माया ना जकड़ ले पकड़ ले। व्यास जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पड़े हैं। कहा पुत्र लौट आओ मेरे पुत्र। और कहते क्या हैं? हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे शुक मत जाओ मत जाओ, हे शुक मत जाओ मत जाओ, हे पक्षी तरुवर के पक्षी, हे पक्षी तरुवर के पक्षी, कुछ तो दया दिखाओ। हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ। व्यास जी बुला रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। व्यास जी रुदन कर रहे हैं, मेरे लाला मेरे बच्चे लौट आओ। सुखदेव जी से बार बार निवेदन करते हैं, भैया लौट आओ। जंगल में क्या मिलेगा? जंगल में बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा। लौट आओ। सुखदेव जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और सुखदेव जी की तरफ से जो वृक्ष है वही उत्तर दे रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि हे व्यास जी, जिनके आप अब की बार पिताजी बन के आए हो ना, ये आपके पहले पिता रहे होंगे। व्यास जी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सुखदेव जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी के कदम रुक नहीं रहे हैं। तिलक मरी है तुम्हारी माता,
नहीं है तुम्हारी माता, वृद्ध पिता का दुख न समाता, वृद्ध पिता का सुख न समाता, निठुर छोड़ी निठुर छोड़ी सिधरे बंधो तो, निठुर छोड़ी सिधरो बंधो तो, अरे कुछ तो हमें बताओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ। इसके विरह को देखकर दुख को दुख लग जाए, पुत्र पुत्र कहकर वात्सल्य उड़ेल रहे हैं व्यास जी, लेकिन स्वामी सुखदेव जी तो बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं पहने हैं। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्वामी सुखदेव जी जब जाने लगे तो वो स्त्रियां जो नग्न स्नान कर रही थी वो सरोवर से बाहर न निकली, लेकिन जब व्यास जी जाने लगे तो सब झटपट अपने कपड़ों को पहनने लगी। व्यास जी ने प्रश्न कर दिया, अभी मेरा औरस पुत्र सुखदेव जा रहा था, तब तो आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए, वो तो युवा भाव में था, और मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, फिर मुझको देखकर इतनी लज्जा आ रही है। उन स्त्रियों ने कहा कि महाराज, स्वामी सुखदेव जी तो स्त्री और पुरुष के भेद को ही नहीं जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। देखो खग मृग तरुवर रोते, 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 अपने आंसू से मुख धोते, अपने आंसू से मुख धोते, गिरधर हृदय गिरधर हृदय पिटप समीर पर, गिरधर हृदय पितप समीर पर, श्री मद भागवत सुनाओ, इसमें सुख मत जाओ मत जाओ, हे 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 मत जाओ मत जाओ। कि माया को सब कोई भजे, माधव
कोई। कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो जगत माधव भजे, तो माया चेरी हो। हे सुख मत जाओ, मत जाओ, हे सुख मत जाओ, मत जाओ, हे सुख मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जाता पराशरा दोगी वासव्याम कलया हरे। जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा घोर कलिकाल का समावेश होने वाला है। और इस कलयुग में अधर्म का मित्र जो कली है वो लोगों की बुद्धि को दूषित कर देगा। मैं क्या करूं? तो एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 17 पुराणों की रचना कर दिया, वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों की रचना किया, गीता की रचना किया, फिर भी मन को संतोष न मिला। चिंतातुर बैठे थे, तक एक सुंदर ध्वनि सुनाई दी। कैसी ध्वनि सुनाई दी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण जय हो।
सुंदर ध्वनि सुनाई दी। नारद जी महाराज अपनी वीणा को बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए व्यास जी के आश्रम पर सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास नाम की कुटिया में प्रवेश किए। व्यास जी ने जैसे नारद जी को देखा तुरंत उठकर प्रणाम किया। आइए महाराज। कैसे चल रहा है आपका जीवन? गृहस्थी में सब आनंद तो है महाराज? चिंतातुर बैठे थे। नारद जी ने कहा, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं। आपके कष्ट का क्या कारण है? क्यों चिंता कर रहे हैं आप? कहा, महाराज मैंने वेदों का भाष्य किया, 17 पुराणों की रचना कर दिया, उपनिषदों की रचना किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने समझाया कि जब तक भगवान के सुंदर गुणानुवाद की चर्चा आप नहीं करोगे, तब तक आप चिंतातुर ही रहोगे। आप भगवान के गुणानुवाद की रचना कीजिए। सुंदर सुंदर 4 मंत्र बता दिए नारद जी। चतुश्लोकी भागवत का दान किया। कहा, महाराज बुढ़ापा आ गया, मैं कैसे रचना करूंगा श्रीमद् भागवत की? कहा, संतों का आश्रय ले लो। मैं भी एक दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितां बालकयेव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षताम्। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता का आता पता नहीं था। मैं छोटा सा था। मेरी माँ के आश्रम पर कुछ संत आ गए चातुर्मास व्यतीत करने के लिए। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए भैया। मैं संतों की सेवा करता, अपनी माँ के साथ लगा रहता। संत लोग जब कथा सुनाते तो कथा श्रवण करता, जब भजन करते तब ताली बजा बजा कर नाचने लगता। उन संतों का जूठा मीठा खाकर, उनके चरणों की सेवा करके आज मैं ब्रह्मा जी का 10वां मानस पुत्र बना बैठा हूं। और जानते हो, जब वो संत लोग चातुर्मास व्यतीत करके जाने लगे तो मैं भी जाने को उद्यत हुआ, लेकिन मना कर दिए कि तुम तो अपने माँ के बुढ़ापे की लाठी हो, अभी मत जाओ। जब तुम्हारी माँ इस संसार सागर को छोड़कर भगवान के चरणों में स्थान पालेगी, तब तुम चले आना उत्तर दिशा की तरफ। और मैं जो मंत्र बता रहा हूं, इसी मंत्र को भजना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी तो प्रतीक्षा करने लगे उस समय की कि कब मेरी मैया मरेगी और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। नारद जी के मन में कष्ट भी है कि मैं ऐसी बातें सोचता हूं कि मां मर जाए, लेकिन दूसरी तरफ से प्रसन्न भी हैं। क्यों प्रसन्न है? कि जब तक ये रहेगी मुझको जाने नहीं देगी, मुझे छोड़ती ही नहीं है। कि आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करता है तू। आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें तू करता है। तो मना कर देती है माँ। एक दिन शाम के समय माँ गाय दुहने गई और एक सर्प ने छू लिया।
एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टा कृपणां कालचोदिता। सर्प ने छू लिया, मां मर गई। नारद जी की आंखों से दो तरह के आंसू निकले, एक गर्म आंसू और एक ठंडे आंसू। मां मर गई इसलिए गर्म आंसू निकला, लेकिन अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, इसलिए दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। जब मनुष्य कष्ट में होता है तो उसकी आंखों से जो आंसू उस समय निकलते हैं वो गर्म आंसू निकलते हैं। लेकिन अपना ही बच्चा विद्यालय में पहली पोजीशन लेकर आए और अपना सर्टिफिकेट अपने माता पिता को दिखाता है, उस समय जो आंसू प्रेम के झरते हैं वो ठंडे आंसू निकलते हैं। नारद जी ने कहा कि उस समय अपनी मां का संस्कार करके मैं सीधे उत्तर दिशा की ओर चला गया। परिश्रम बहुत हो गया था। एक सरोवर में जाकर स्नान किया, आचमन किया, थकावट दूर हुई। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगा लिया और भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करने लगा और संतों के बताए हुए उस मंत्र को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा मन एकाग्र किया कि भगवान की सुंदर छवि को अपने हृदय में बिठा लिया और एक क्षण के लिए वो छवि जैसे दूर हुई, नारद जी विचलित हो गए। जैसे सर्प के मस्तक से कोई मणि छीन ले और वो सर्प अपनी मणि को प्राप्त करने के लिए विकल हो जाए, ठीक वैसी ही स्थिति नारद जी की बन गई। जैसे जल से मछली को दूर कर दिया जाए तो तड़पड़ाने लगे, ऐसे तड़पन बढ़ गई तो बेउम वाणी हुई, नारद जी अभी तुम्हारे संस्कार कुछ बाकी रह गए हैं। और फिर नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि जानते हैं फिर महाप्रलय हुआ और उस प्रलय में मैं भी मर गया, और जब अगली बार मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का मानस पत्र बनकर आपके सामने खड़ा हूं। व्यास जी महाराज चले गए, सरस्वती नदी में स्नान किए, लौट कर आए तो भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना किया, लेकिन अब विचार करने लगे कि इस श्रीमद् भागवत का दान किसको करूं, किससे इसका प्रचार प्रसार करवाऊं। मन ने विचार किया कि जिसने काम और क्रोध को जीता हो वही तो श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी है, कहने का अधिकारी है। जहां पहले काम बैठ जाता है वहां भगवान को आने में संकोच होता है।
और जहां अपने चित्त में पहले आप राम को बिठा लिए, कृष्ण को बिठा लिए, वहां फिर काम प्रवेश नहीं कर सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। सोचा अपना ही तो औरस पुत्र है सुखदेव, लेकिन मैं तो बुला रहा था, वो वन की यात्रा किया, कैसे बुलाऊं? तो अपने 2-4 शिष्यों को भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों को याद करा दिया और कहा, जाओ भैया यत्र तत्र सब जगह गाओ, और मेरा पुत्र मिल जाए तो उसको अपने साथ लेकर आओ। शिष्य लोग चले गए और जहां तहां भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों को गुनगुनाने लगे। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। जैसे श्लोक की ध्वनि स्वामी सुखदेव जी के कानों में पड़ी, मन में विचार करने लगे, अरे ये तो बड़ा सुंदर परमात्मा है, इसका अद्भुत स्वरूप है, कितना सुंदर श्रृंगार किया है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, कमलवत जिसके नेत्र हैं, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, कपोल जैसी नासिका है, टमाटर जैसे भगवान के गाल हैं, अरे घुंघराले बाल है भगवान के, कितना सुंदर सौंदर्य है इस परमात्मा का। अरे ये तो मोर पंख भी धारण किए हुए हैं और हाथ में दिव्य बांसुरी भी लिए हुए है। इसके वस्त्र तो देखो, अरे सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती की माला, बाजुओं में बाजूबंद। मन में विचार किया, है तो बड़ा सुंदर, देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मैं इसकी सुंदरता, इसका श्रृंगार कैसे इस जंगल में करूंगा? मेरे पास सामग्री भी तो नहीं है। कहा होगा सुंदर, मुझसे क्या लेना देना? अभी आंख बंद ही किए थे कि तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कम्मा दयालु शरणं व्रजेम। अरे बकासुर की बहन कालकूट नाम का विष अपने स्तनों में लगाकर आई इस परमात्मा को मारने के लिए। अरे ये कितना दयालु है भैया। जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, वही सुंदर गति इस बकी नाम की बहन पूतना को परमात्मा ने पहले दे दिया। ये तो बड़ा दयालु है। दौड़े दौड़े चले आए शिष्यों के पास, कहा भैया और सुनाओ। कहा गुरुदेव हमारे पास तो इतने ही श्लोक थे, अगर और आपको सुनना है तो ऐसे ही हमारे गुरुजी के पास, आपके जो पिताजी हैं, चलिए आप सरस्वती नदी के पावन तट पर सम्या प्रावस नाम की कुटिया में जहां आपके पिताजी विराजमान हैं, और 12 स्कंद 335 अध्याय
और 18,000 श्लोकों का एक सुंदर सा श्रीमद् भागवत का पूरा श्रीमद् भागवत ही तैयार है। आप चलिए और 18,000 श्लोकों को पान करिए। एक दो श्लोक के लिए मत चलिए, आपको 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। व्यास जी के बुलाने पर स्वामी सुखदेव जी नहीं आए थे, लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा कि 2 श्लोक में रीझ कर दौड़ते हुए भागते हुए दौड़े चले आए। व्यास जी ने सोचा, आकर चरणों में प्रणाम किया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव ये पावन संगीता का मुझको दान कर दीजिए। कहा, आप इसके लिए जाइए महाराज जनक के यहाँ और उनसे वेद वेदांत की शिक्षा लेकर आइए, तब आपको हम श्रीमद् भागवत का दान करेंगे। और इधर दूतों से आदेश भेज दिया, शिष्यों को भेज दिया। कहा, जाओ महाराज जनक से कह दो कि मेरा ही औरस पुत्र जा रहा है और जरा इसकी परीक्षा कर ले कि काम और क्रोध को जीता है कि नहीं। दूत लोग शिष्य चले गए, जनक जी के पास बता दिया। स्वामी सुखदेव जी भी पहुंच गए और पहुंचकर जनक जी के महल के सामने पहरेदार से कहा कि जाओ भैया गुरुदेव से बोल दो कि हम वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, हम व्यास जी के पुत्र हैं, जाकर मेरा निवेदन कह सुनाओ। जाकर सेवक बताता है, जनक महाराज कह रहे हैं कि जाकर बोल दो कि अभी 1 महीना मेरे पास समय नहीं है, 1 महीने बाद हम इनको वेद वेदांत सिखाएंगे, तब तक जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहें। ये भैया जेठ की दोपहरी, आप समझ सकते हैं कैसे तपती है धूप, और गर्मी के महीने में आप धूप में कोई निकलना भी नहीं चाहता है। स्वामी सुखदेव जी महाराज 1 महीने ऐसे जैसे खड़े थे खड़े रह गए। सेवक को बुलाकर जनक महाराज ने पूछा कि जाओ देखो जो साधक आया है उसके मुखमंडल की आकृति कैसी है, अगर तनिक भी क्रोध की झलक दिखे तो तुरंत आकर बताओ। सेवक आकर बताता है, महाराज पहरेदारी करते तो काफी बसंत बीत गए, लेकिन आज तक इस तरह की मूर्ति कभी द्वार पर देखने को नहीं मिली। स्वामी सुखदेव जी मानो संदेशा भिजवा दिए गुप्त रूप से कि आपके पुत्र ने क्रोध को जीत लिया है। जनक महाराज पहुंच गए स्वामी सुखदेव जी के पास, अपने साथ लेकर अंतःपुर के द्वार पर स्वामी सुखदेव जी को बिठा दिया और स्वयं अंदर प्रवेश कर गए। अंतःपुर के द्वार पर एक से बढ़कर एक सुंदरी आई। कोई स्वामी सुखदेव जी को पंखा झल रही है, कोई तांबूल समर्पित कर रही है। एक सुंदरी तो स्वामी सुखदेव जी का आलिंगन करके बैठ गई, लेकिन स्वामी सुखदेव जी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो स्त्री और पुरुष के भेद को ही नहीं जानते हैं। जनक महाराज आए और चरणों में लेटकर प्रणाम किया स्वामी सुखदेव जी के। महाराज मैं आपको क्या वेद वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो वेद और वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं, मुझसे बड़ी भूल हुई और आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए हमने आपकी परीक्षा किया, मुझे क्षमा कर दें। और ससम्मान स्वामी सुखदेव जी को वहां से विदा किया। व्यास जी के पास पहुंचकर चरणों में लेटकर प्रणाम किया स्वामी सुखदेव जी महाराज ने और संपूर्ण भागवत का
ज्ञान स्वामी सुखदेव जी को व्यास जी महाराज ने करा दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। थोड़ा सा इको दीजिए। मीरा से किसी ने कह दिया कि मीरा तुम विवाह कर लो। कहा किससे कर लें? कहा बड़ा सुंदर वर हमने ढूंढा है। फोटो दिखाया, यही संसारी जन। मीरा ने क्या कहा कि ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। अरे वरना है तो गोपाल को वर लो। और बोल क्या पड़ी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 अमोलक मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक जय मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक जय मेरे सतगुरु। हरि कृपा कृपा कर अपनायो। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कोई चोर न लेवे। 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 हर दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो।
अमर हुई जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और पांडाल में चले आए। जय हो, बोलिए राधा रमन सरकार की जय हो। मैंने राम रतन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन होए, जाको राम नाम धन होए। पायो जी मैंने राम रतन राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर। हरे हरस हरस जस गायो, हरस हरस जस गायो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब राजर्षि परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप हुआ शनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा, और प्रायोपवेशन करने के लिए जब गंगा जी के पावन तट पर हरिद्वार में पहुंचे हैं राजा परीक्षित, तो स्वामी सुखदेव जी वहीं पहुंचकर 18,000 श्लोकों का संपूर्ण ज्ञान
संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत की राजा परीक्षित को सुना दिया और श्रवण करके राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये परीक्षित कौन है और फिर इनको श्राप क्यों हुआ और ये कथा कहाँ हुई, कृपा करके हमको बताइए। यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरे सथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपोते। सूत जी कहते हैं उस समय की बात है प्यारे, जिस समय महाभारत का युद्ध समापन की तरफ था। सारे कौरव मारे गए थे, बचा था केवल दुर्योधन। वो भी चोटिल भीमसेन की गदा से उसका उरुदंड भेदन हो चुका है और संतृप्त हो रहा है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और पूरी शरीर चोटिल है। रक्त की धार बह रही है, आंखों से ओझल हो गया है, कुछ दिखाई नहीं देता। चील कौवे आकर झपट्टा मारते हैं, किसी तरह से अपना बचाव करता है। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने मुकुट के प्रकाश से लाशों के ढेर से होते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दुर्योधन अपने को संतृप्त पा रहा था। अश्वत्थामा ने कहा कि राजन, हमने आपके वो भी शौर्य देखे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं? गलती आपसे ही हो गई, इसलिए कि जिसको आप अपना माने वो आपके साथ नहीं थे। यदि आप मुझे सेनापति बनाए होते तो आज युद्ध का परिणाम कुछ दूसरा होता। आप जिनको जिनको सेनापति बनाए वो युद्ध तो आपकी तरफ से कर रहे थे, लेकिन मन उनका पांडवों के साथ था। दुर्योधन कहता है कि युद्ध में या तो पराजय होती है या तो विजय, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मैं हार रहा हूं, इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं है। कष्ट तो केवल इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे जा रहे हैं और पांडव केवल 5 थे, 5 में एक का भी बाल न बाका हुआ। कष्ट केवल इस बात का है। कहा आप चिंता न करो, मैं 5 का सिर लाकर आपके सामने रख दूंगा। दुर्योधन हंसने लगा, कहा बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े धनुर्धारी जिस कार्य को नहीं कर सके, अरे तुम क्या कर पाओगे? महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी इत्यादि बड़े बड़े तिमिंगिल मछलियां वहां पर मारने के लिए पांडवों को हर समय तत्पर थी, लेकिन कुछ न बिगाड़ पाई। और तुम कहते हो 5 के 5 की शीश हम ला कर देंगे। लेकिन गदगद हुआ, कहा अगर मैं 5 का शीश काट कर नहीं लाऊंगा तो मुख भी नहीं दिखाऊंगा। खुश हो गया दुर्योधन, अपने रक्त की धार से अश्वत्थामा को तिलक किया, मुकुट पहनाया अपना। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में जाता है पांडवों के शिविर में, काक उलूकन विधि से हमला बोला, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को। रक्षक जिनका गोविंद है उसका कोई जगत में क्या बाल बांका कर सकता है।
आज पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण उत्सव मनाने के लिए प्रभास क्षेत्र लेकर चले गए और उन पांचों पांडवों की सैया पर द्रौपदी के पांचों बेटा आकर लेट गए। अश्वत्थामा पहुंच गया पांडव शिविर में और जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगा, भगवान शिव का त्रिशूल पहरा दे रहा था। जिधर से वो जाना चाहता है जिस फाटक से, वहीं भगवान शिव का त्रिशूल सामने खड़ा हो जाता। तब अश्वत्थामा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी सुंदर स्तुति किया। सतश्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर प्रभु, हे आदि गुरु शंकर प्रभु, शंकर गुरु प्रभु, हे आदि गुरु शंकर प्रभु, हे आदि गुरु शंकर प्रभु, नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर प्रभु, हे आदि गुरु शंकर प्रभु, राज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना भवते पूरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना भवते पूरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना भवते पूरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना भवते
राज नमो नमः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहा देखो भाई सामने से तो तुम नहीं जा सकते हो, आप और कहीं से जा सकते हो। तो खिड़की के मार्ग से दक्षिण के द्वार से प्रवेश कर गया और रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटा के शीश को काटकर अपने दुशाले में भरा और रात्रि के अंधेरे में बड़ी तेजी से दौड़कर आया, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हो गया कि जो काम बड़े बड़े सूरवीर नहीं कर पाए वो काम गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कर दिया। लेकिन जब अपने हाथों में लेकर शीश को देखा तो बड़ी जोर की फटकार लगाया, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? मेरे खानदान में वैसे भी कोई पानी देने वाला नहीं बचा था और पांडवों के यहाँ यही 5 बेटा बचे थे, इनको भी तुमने नहीं छोड़ा। दूर हट जा मेरी आंखों के सामने से। लज्जित हुआ अश्वत्थामा, लौट आया और समझ गया कि अगर पांडव जीवित हैं, ये द्रौपदी के 5 बेटा हैं, तो अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। तुरंत भागने लगा, वहां से हट गया और दुर्योधन ने अपने 5 भौतिक शरीर को भी वहीं पर छोड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः। आज 5 पांडव लौट कर आते हैं उत्सव मना के, और यहाँ जब द्रौपदी ने अपने 5 बेटा के मृत शरीर को देखा, कटे हुए उस आधे शरीर को देखा तो बड़ी जोर की छाती पीट कर चीत्कार कर चिल्लाने लगी, रोने लगी बेचारी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदास्ते कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी के करुण क्रंदन को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, ढांढस बंधाया, द्रौपदी तू चिंता न कर, तेरे पुत्रों का हत्यारा कहीं भी होगा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में, भू भुआ स्व जना महाजना तपा सत्य लोग कहीं भी होगा, उसको मैं जीवित लाकर तुम्हारे सामने मारूंगा। और भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, रथ पर बैठकर अश्वत्थामा के पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा भागता गया, अर्जुन पीछा करते गए, लेकिन अश्वत्थामा जब समझ गया कि मैं अर्जुन से अब बच नहीं पाऊंगा, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र के तेज को अपनी ओर आता देख अर्जुन घबरा गए। भगवान कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दैह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते। हे सच्चिदानंद भगवान, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन डरो मत, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहा लोहे से ही कटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। आज अर्जुन आचमन किए, अपना कवच संभाला और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। लेकिन अर्जुन के पास ये दोनों विद्याएं प्राप्त थी गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से। दोनों
ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर भगवान के तेज में जाकर विलीन हो गए। अर्जुन बड़े जोर के दौड़कर अश्वत्थामा के केस को पकड़कर घसीटते हुए, रस्सियों से बांधकर पशुवत व्यवहार करते हुए, जैसे हम आज सब लोग पशुओं को अपनी रस्सी में बांधते हैं, ऐसे ही पशुवत व्यवहार करते हुए अर्जुन उस अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधकर रथ पर धक्का मार के फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसको छोड़ो मत, इसको मार देने में ही भलाई है, क्योंकि ये आतताई है, सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित्। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मत वाले को, पागल को और सोते हुए शत्रु को भी कभी मारते नहीं हैं, और इसने सोते हुए पुत्रों को मारा है, इसलिए इसको तुरंत मार दीजिए। कहा भगवान, छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं, लेकिन द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए उसके सामने ही मारूंगा। आज अर्जुन अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सन्मुख जैसे किए, द्रौपदी उसकी रस्सियों को खोलने लगी। अरे ये क्या करते हो? अरे ये गुरु जी हैं, द्रोणाचार्य महाराज का इनमें अंश है, ये गुरु पुत्र हैं। मानो गुरु ही आज पुत्र के रूप में, अपने अंश के रूप में विराजमान है। अर्जुन कहते हैं, तू पागल हो गई है क्या? अभी अभी रात्रि के अंधेरे में तुम्हारे 5 बेटाओं को मारा है इसने, 5 बेटों के शीश को इसने काट लिया है, और तुम इसकी रस्सियां खोल रही हो। कहा अर्जुन, मैं एक माँ हूं और अपने पुत्र की क्या ममता होती है माँ को, ये मैं भली भांति आज जान गई। मैं अपने पुत्रों के विरह में रो रही हूँ। मेरे पास तो अपने पतियों का अवलंब प्राप्त है, मेरे पुत्र ही गए हैं ना, पति का तो अवलंब प्राप्त है। लेकिन क्या गुरु माता गौतमी अपने बेटे के लिए रुदन नहीं करेगी क्या? और फिर गुरु जी के एहसानों को तुम भूल गए क्या? जो धनुर्विद्या और शिष्यों को गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं दिया था, वो सारी विद्याएं सहज भाव में आपको गुरु जी ने दे दिया था। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी की बातों का अनुमोदन किया। भीमसेन की आंखें लाल लाल हो गई, भुजाएं फड़क उठी, बाल बिखर गए। कहा, सब लोग छोड़ दो, लेकिन मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है, मेरी गदा के प्रहार से अभी मारा जाएगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप मौन धारण किए हैं, आप ही बताओ ना, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए? कहा, अर्जुन ये आतताई है, दुष्ट है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है, इसलिए इसको मार दो और छोड़ भी दो। कहा, वाह भगवान, आप जैसे जजमेंट करने लग जाएं तो अरे एक ही बात बताओ ना, मारना है कि छोड़ना है? कैसा निर्णय आप कर रहे हो? अरे आप एक बात साफ साफ बताओ कि मारना है कि छोड़ना है? ये भैया, गुरुजी जब अपने शिष्य को पढ़ाते हैं तो समय आने पर परीक्षा भी करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में
महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया है, तो आज मानो परीक्षा भी कर रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझ गए और उसके केस को पकड़कर उसके मस्तक से उसकी मणि को निकाल लिया और धक्का मारकर सभा से बाहर कर दिया। अधम ब्राह्मण का यही तो मृत्यु मानी जाती है। कोई भी सम्मानित पुरुष हो उसको अपमानित कर दो, उसको जब जब अपने अपमान की याद आएगी तब तब वो हो मृत ही हो जाएगा। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन ईर्ष्या उसके मन में बैठ गई। हमारा इतना बड़ा अपमान, मैं पांडवों को निर्वंश ही कर दूंगा। मैंने सुना था कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था, लेकिन उसकी जो पत्नी उत्तरा है उसके गर्भ रह गया था और वो गर्भ भी पूर्ण होने वाला है। तो किया क्या, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ में। उस बालक को नष्ट करने के लिए इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर अभी रथ पर बैठने ही वाले थे। एक हाथ से रथ को पकड़े हुए हैं बाएं हाथ से और दूसरे हाथ से पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी रथ पर बैठने ही वाले थे, तब तक उत्तरा के रोने की आवाज आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं मर जाऊंगी, इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं है। इस वैधव्य जीवन को मैं लेकर जीना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे गर्भ में जो पुत्र पल रहा है, जो गर्भस्थ शिशु है, अगर इसकी प्राण रक्षा आप न किए ना मुरारी, तो आप जो इतनी कृपा पांडवों पर बरसाए हैं, पूर्व में सबकी रक्षा किया है, वो सब तो बेकार ही हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको पुकारती हूँ, आप आकर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दीजिए। भक्त बुलाए और भगवान ना आए भैया, दौड़े चले आए। एक स्वरूप से परमात्मा बाहर और एक स्वरूप से परमात्मा अपनी गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इतना जोर का अपना गदा नचाया कि ब्रह्मास्त्र का जो तेज था वो जाकर परमात्मा में लीन हो गया और मानो परमात्मा ने फिर से जो पुत्र मर चुका था गर्भ में, ब्रह्मास्त्र के तेज से आज उसको पुनः जीवन दान दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 जय हो राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। आज भगवान फिर कुंती मैया से विदा लेकर द्वारिकापुरी जाने के लिए निवेदन जैसे किए। कुंती मैया
ने बड़ी सुंदर स्तुति किया। हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे अविनाशी, अरे ये बुआ और भतीजा का जो रिश्ता झूठा मूठा का लगाए हो ना, मैं आज अपने गोविंद को, अपने उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। कहा बुआ तुम क्या करती हो? अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ। कहा ये बुआ और भतीजा का खेल बहुत हो चुका और आपके इतने एहसान हमारे परिवार पर, आपने हर समय हमारे परिवार की रक्षा किया, हमारे पुत्रों की रक्षा किया, और आज जब युधिष्ठिर को राज सत्ता दे दिए, उनका राज तिलक करवा दिए, सुख की घड़ी आई तो आप मुझको छोड़कर जा रहे हैं। आज मुझे कुछ मांगने की इच्छा है। गोविंद ने कहा बुआ मांगो, क्या चाहती हो? तो कहा संसार के जितने दुख हैं हे प्रभु देना चाहते हैं तो सारे दुख मुझको दे दो। कहा दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? कहा लाक्षागृह से जलाकर मार डालने का कौरवों ने कुत्सित प्रयत्न किया, वहां पर आपकी ही कृपा से हमारे पुत्रों की रक्षा हुई। बार बार कौरवों के द्वारा हमारे पुत्रों को मार डालने का षड्यंत्र किया गया, लेकिन बार बार आपने रक्षा किया। जब जब विपदा आई तब तब आप मेरे सहायक रहे, मेरे सामने रहे, और जब आज सुख की घड़ी आई तो आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। अरे तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया मोहन, प्यार ऐसा किया मोहन, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया मोहन, प्यार ऐसा किया मोहन, भुलाया जा नहीं सकता, एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जय हो। रक्षा किया था महाभारत के युद्ध में, कौरवों से हमारे पुत्रों की रक्षा किया था। इतने एहसान हैं आपके प्रभु। दुर्वासा जी के श्राप से आपने मेरी रक्षा किया था, हिडिंबासुर के अत्याचार से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा किया था, जटासुर आज जितने भी दैत्य थे उनसे भी हमारे परिवार की रक्षा आपने किया है। कितने एहसान हैं आपके। और आपने ही तो युधिष्ठिर महाराज के हाथों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। कितने एहसान गिनाए प्रभु। अगर देना चाहते हैं तो हमको दुख दे दीजिए, क्योंकि विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव
संपदा विपन्नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और कन्हैया की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया हो, प्यार ऐसा किया भुलाया नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, अगर मुझको न तू मिलता, अगर मुझको न तू मिलता, अगर मुझको न मिलता, अगर मुझको न तू मिलता, अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुँचा हो बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। जो पहुँचा हो बुलंदी पर, जमका नजारा था। तुझे दुनिया की दौलत मुझे दुनिया की दौलत से, मुझे दुनिया की दौलत से, मुझे दुनिया की दौलत से बुलाया जा नहीं सकता। तेरी एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हो। सुख के माथे सुख के माथे पड़े, अरे जो हरि हृदय से जा बलिहारी वा दुख की बलिहारी
पल पल नाम जपाए। इसलिए बड़े भाव से तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ओ तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया मोहन, प्यार ऐसा किया मोहन, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दादा, मेरी हर सांस पर बाबा, भक्त अधिकार तेरा है, भगत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मेरा क्या था और क्या मेरा मिला, क्या था और क्या मेरा है। जय हो। शब्दों के तरकस में, तुझे शब्दों के तरकस में, शब्दों के तरकस में, तुझे शब्दों के तरकश में सजाया जा नहीं सकता, सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया मोहन, प्यार ऐसा किया मोहन, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। एहसान का बदला भुलाया नहीं सकता। ओ तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस समय भगवान ने विपत्ति तो नहीं दिया, लेकिन भगवान अपने को ही दे दिए कुंती महारानी को। कुंती मैया के साथ पांडवों के महल में भगवान पहुंच गए। कुछ समय बीता, अब भगवान को पुनः द्वारिकापुरी की याद आई, तो आज युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, अब भैया देर मत करो, मुझको द्वारिकापुरी जाना है, वहाँ सारे लोग बिहवल होंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था के तहत भगवान का सुंदर स्वागत सम्मान करते हुए विदा किया। भगवान अर्जुन के साथ द्वारिकापुरी पहुंच गए और द्वारिकापुरी की क्या अद्भुत शोभा, जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए हैं, जगह जगह कलश स्वास्तिक के चिन्ह, और कोल भीलों ने भगवान को दौड़कर चरणों में प्रणाम किया। सबको भगवान ने सानंद किया, वसुदेव और देवकी मैया के चरणों में प्रणाम किया। समय बीता, इधर महाराज युधिष्ठिर को अब शकुन होने लगा कि अर्जुन को गए काफी समय हो गया, अभी तक लौटा नहीं। और इधर
उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा किए थे भगवान, समय पाकर उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित का विवाह इरावती के साथ बाद में होता है। इधर आज भगवान अपनी संपूर्ण लीला को संपन्न करके परम धाम चले गए और अर्जुन रास्ते में लौट रहे हैं बड़े दुखित मन से। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा अपशकुन होने लगा। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज वही अर्जुन का बाण, वही कुंडल कवच सब निस्तेज हो गया। आज बाल बिखरे हुए हैं अर्जुन के, रोते हुए लड़खड़ाते हुए, जिनको कोल भीलों ने लूट लिया है। आज युधिष्ठिर महाराज की सभा में प्रवेश किए। युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि भैया, तेज नष्ट होने के कई कारण हैं, क्या कहीं तुमने अगम्य स्त्री के साथ समागम कर लिया क्या? क्या कोई अपनी शरण में आया था, उसकी तुम रक्षा नहीं कर पाए क्या? क्या कोई भूखा आया था, उसको बिना खिलाए पिलाए तुम भोजन पा लिए क्या? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? इतने तुम चिंतित क्यों हो? तुम्हारा मुखमंडल मलिन दिख रहा है, कुछ तो बताओ। मेरे मामा वसुदेव और देवकी कुशल से तो हैं? द्वारिकापुरी में सब ठीक तो है? और मुझे तो लगता है तुम्हारे मुखमंडल के इस व्यवहार को देखकर कि हमको लगता है जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग सनात हुए, वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर अपने परम धाम चले गए। अर्जुन